नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, शीतला अष्टमी का त्यौहार आ गया है। बहुत से लोग शीतला सप्तमी का व्रत रखते हैं और बहुत से लोग अष्टमी का। इसे बासोड़ा भी कहते हैं कई जगहों पर। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि किस दिन ये व्रत रखा जाएगा, शीतला अष्टमी कब है, व्रत किस दिन है, क्या क्या भोग लगाना है, बासी भोग क्यों लगाते हैं, महत्व क्या है, पूजा कैसे करनी है, खास तौर पर इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और कौन कौन से बीमारियों से दूर रहने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, होली के जो 7 दिनों के बाद शीतला सप्तमी मनाई जाती है। बहुत से लोग शीतला अष्टमी मनाते हैं, इसे बासौड़ा भी कहते हैं। शीतला अष्टमी इस बार जो है 2 अप्रैल 2024 को है और जो लोग शीतला सप्तमी मनाते हैं उस दिन का व्रत रखते हैं तो उन लोग को जो है 1 अप्रैल के दिन वो व्रत रखेंगे। इस दिन बासी भोजन जो है भोग वो है शीतला माता को लगाया जाता है बासी भोजन का, क्योंकि हल्की ठंड खत्म होने लगती है इस मौसम में और गर्मी की मौसम आने लगता है तो मौसम में ठंडक की आवश्यकता होती है। इसमें त्वचा संबंधी रोग का खतरा रहता है। तो मान्यता ऐसी है कि जो भी ये माता शीतला का व्रत रखते हैं, विधिवत पूजा करते हैं तो उनको चेचक, चर्म रोग जैसी बीमारियों जो है उनके घर परिवार से दूर रहती हैं। आइए देखते हैं शीतला अष्टमी कब है, पूजा के लिए क्या मुहूर्त है और अगर सप्तमी रख रहे हैं तो फिर क्या मुहूर्त है। चैत्र माह कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 1 अप्रैल को रात 9:09 पर शुरू हो जाएगी। 1 अप्रैल को इस तिथि का समापन 2 अप्रैल को रात 8:08 पर हो जाएगा। ऐसे में शीतला अष्टमी का व्रत जो है वो 2 अप्रैल यानी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। बासोड़ा का व्रत भी। जो लोग शीतला सप्तमी का व्रत रखते हैं वो लोग व्रत 1 अप्रैल यानी सोमवार के दिन रखेंगे। तो कई जगहों पर सप्तमी रखा जाता है, कई जगहों पर अष्टमी। पूजा विधि बाकी सारी चीज़ें सब सेम ही होती हैं। अगर अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो 2 अप्रैल को रखना है और पूजा का मुहूर्त सुबह 6:10 से शाम 6:40 तक। आप इस बीच में कभी भी किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक मान्यता अधिक होती है। अब देखते हैं इसकी पूजा विधि। आपको पूजा कैसे करनी है, चाहे सप्तमी रखें व्रत, चाहे अष्टमी रखें। सबसे पहले शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा और सप्तमी यानी एक दिन पहले बने मीठे चावल, नमक पारे, मठरी आदि जो जो भी भोग पकवान आपने बनाए हैं, पूड़ी, गुलगुले, वो सब रख लेना है आपको। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मौली और बड़कुले की माला अगर आपके यहाँ चढ़ती है तो सिक्के और मेहंदी रखें। दोनों थालियों के साथ में ठंडे पानी का लोटा भी ज़रूर रखना है। उसके बाद माता शीतला की पूजा करनी है। माता को सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद खुद और घर के सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका करें। माता को मेहंदी, मौली और वस्त्र अर्पित करें। फिर आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करना है, आरती करना है। अंत में वापस चढ़ाए हुए जल और थोड़ा जल बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों को आंखों पर लगाने को दे दें। बाकी बचा हुआ जल घर के बाकी के बचे हुए सभी घर के हिस्से में छिड़क देना है। इसके बाद होलिका दहन की जगह पर भी जाकर पूजा पाठ कर लें, वहाँ थोड़ा सा जल और पूजन सामग्री चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर भी पूजा कर लें और पूजन सामग्री अगर बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को दे देना है। ये पूजा आपको मंदिर में हो सके तो संभव हो तो करें, माता का कोई भी मंदिर हो, और नहीं है तो नीम के पेड़ के पास भी ये पूजा करने का वो है। दोनों जगहों में से आप पूजा कर सकते हैं। जैसे शहर में रह रहे हैं तो इतना संभव नहीं हो पाता है अगर, तो नीम की कुछ डाली आप ले आएँ घर पे, या माता की फ़ोटो हो तो आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं। माता शीतला को हमेशा ठंडे खाने का भोग ही लगाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और पूजा करते समय दिया, धूप, अगरबत्ती ये सब नहीं जलाना चाहिए। शीतला माता की पूजा में अग्नि को किसी भी तरह से शामिल ना करें। मंदिर या होलिका दहन स्थल पर पूजा करने के बाद अपने घर में आकर प्रवेश द्वार के बाहर स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। जहाँ पर भी आपने बाहर पूजा करी है घर के द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। और हाँ, आरती ठंडी आरती की जाती है। कहते हैं माता शीतला के पूजा में जितनी हो सके ठंडी चीज़ों को भोग भी चढ़ाया जाता है, बासी भोग चढ़ाया जाता है, साथ ही साथ आरती भी वैसे ही की जाती है। अब आइए जान लेते हैं क्या होता है महत्व इसका, क्यों लगाते हैं बासी भोग। माता शीतला का व्रत करने से शरीर निरोगी होता है। गर्मी में होने वाले चेचक जैसे संक्रामक रोगों से माता रक्षा करती हैं, इसलिए इन्हें शीतलता प्रदान करने वाली माता कहा गया है। इनको समर्पित भोजन पूरी तरह शीतल रहे और भक्त भी प्रसाद के रूप में ठंडा भोजन ही अष्टमी के दिन ग्रहण करते हैं। महत्व यह है कि इसका व्रत करने से व्यक्ति को कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है।
इससे चेचक, खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। अष्टमी जो है ऋतु परिवर्तन का संकेत देती है, इसलिए इस बदलाव से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। माना जाता है अष्टमी के बाद से बासी खाना नहीं खाया जाता, ये अष्टमी पे ही भोग लगता है, इसके बाद बासी खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि गर्मी का मौसम आ जाता है। जो माता को बासी भोजन लगाया जाता है उसका महत्व क्या है, तो माता को भोग लगाने के लिए बासोड़ा से एक दिन पहले ही रबड़ी, हलवा, पूड़ी, पकौड़े, मीठे चावल, पुआ सभी पकवान तैयार कर लिए जाते हैं और अगले दिन शीतला माता की पूजा के दौरान उन्हें भोग चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से माता साधुकों को निरोग रहने का आशीर्वाद देती हैं। वैज्ञानिक महत्व भी है इसका। वैज्ञानिक महत्व ये है कि मौसम में बदलाव की इस अवधि में खान पान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सुबह शाम सर्दी और दिन भर गर्मी की वजह से व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। साल में एक दिन सर्दी और गर्मी के संधिकाल में ठंडा भोजन करना पाचन तंत्र के लिए लाभकारी माना जाता है। जो लोग अष्टमी के दिन ठंडा खाना खाते हैं वे लोग ऋतुओं के संधिकाल में होने वाली बीमारियों से बचे रहते हैं। आइए देखते हैं इस दिन आपको कौन कौन से विशेष उपाय जो हैं वो ज़रूर करने चाहिए। शीतलाष्टमी और शीतला सप्तमी जो भी दिन आप करना चाहें ये उपाय कर सकते हैं। सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपको शीतलाष्टमी के दिन पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ माता को जल अर्पित करें। थोड़ा सा जल बचा लेना चाहिए और उसे घर के हर कमरे और हर दिशा में छिड़क दें। ध्यान रखें, छिड़कते समय माता शीतला से प्रार्थना करें कि आपके घर परिवार के सभी सदस्यों में जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। इसके बाद गाय माता की पूजा करें। ऐसा प्रत्येक शीतलाष्टमी को करने से जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। बीमारियों से अगर आप जूझ रहे हैं या फिर कई आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है लंबे समय से, तो ऐसे में शीतलाष्टमी के दिन पूरे विधि विधान से माता की पूजा करें और सुबह सवेरे नित्य कर्मों से निवृत्त हो करके शीतला माता की फोटो या फिर कोई मूर्ति हो तो उसे चौकी पर रख कर कुमकुम, अक्षत, लाल रंग के फूल अर्पित करें। माता को एक दिन पहले बनाए हुए पूड़ी हलवे का भोग ज़रूर लगाएं। पूजा में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता को भोग लगाने के बाद तुलसी की माला लेकर के माता शीतला के मंत्र का जप करें। कोई भी आसान मंत्र जो भी हो उसको 5 माला जप कर लें अगर संभव हो सके तो। मन ही मन माता से प्रार्थना करें आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, बीमारियों से राहत दिलाएं। नियमित रूप से हर शीतला माता के व्रत में करने से माता शीतला की कृपा प्राप्त होती है और जातक सेहतमंद रहते हैं। दोस्तों ये है शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी कब मनाई जाएगी, व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्या भोग चढ़ाना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा का मुहूर्त क्या है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संपूर्ण जानकारी उपाय के सहित इस वीडियो में देने की आपको पूरी कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आप सभी को शीतला अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता।